सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं ग्रहक्षानुसार बुधादि ग्रहों, नक्षत्रों और राहु के रथ का वर्णन कर रहा हूँ। सोमपुत्र बुध का रथ उज्ज्वल एवं तेजोमय है। उसमें वायु के समान वेगशाली पीले रंग के 10 घोड़े जोते जाते हैं। उनके नाम हैं श्वेत, पिशंग, सारंग, नील, पीत, विलोहित, कृष्ण, हरित, पृषत और पृश्नी। इन्हीं महान, भाग्यशाली, अनुपम एवं वायु से उत्पन्न 10 घोड़ों से वह रथ युक्त है। इसके बाद मंगल का रथ सुवर्ण निर्मित बतलाया जाता है। वो रथ के संपूर्ण 8 अंगों से संयुक्त है तथा लाल रंग वाले 8 घोड़ों से युक्त है। उस पर अग्र से प्रकट हुआ ध्वज फहराता रहता है। उस पर सवार होकर किशोरावस्था के मंगल कभी सीधी एवं कभी वक्र गति से विचरण करते हैं। अंगिरा के पुत्र देवाचार्य विद्वान बृहस्पति पीले रंग के तथा वायुके से वेगशाली 8 दिव्य असे जुते हुए सुवर्णमय रथ पर चलते हैं। वे एक राशि पर 1 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए इस रथ के द्वारा स्वादिष्ठित राशि की दिशा की ओर दोनों गतियों से अपने वर्ग सहित जाते हैं। शुक्र भी अपने वेगशाली रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करते हैं। उनके रथ में अग्नि के समान रंग वाले 8 घोड़े जुते रहते हैं और वो ध्वजाओं से सुशोभित रहता है। शनैश्चर अपने लोह निर्मित रथ पर सवार होकर चलते हैं। उसमें वायुतुल्य वेगशाली एवं बलवान घोड़े जुते रहते हैं। राहु का रथ तमोमय है। उसे कवच आदि से सुसज्जित वायु के समान वेग वाले काले रंग के 8 घोड़े खींचते हैं। सूर्य के भवन में निवास करने वाला वह राहु पूर्णिमा आदि पर्वों में चंद्रमा के पास चला जाता है और अमावास्या आदि पर्वों में चंद्रमा के पास से सूर्य के निकट लौट आता है। इसी प्रकार केतु के रथ में भी वायु के समान शीघ्रगामी 8 मोड़े जोते जाते हैं। उनके शरीर को कांति पुआल के धोए के सदृश है। वे दुबले पतले शरीर वाले और बड़े भयंकर हैं। ये सभी वायु रूपी रस्सी से ध्रुव के साथ संबद्ध हैं। इस प्रकार मैंने ग्रहों के रथों के साथ साथ घोड़ों का वर्णन कर दिया। 1-12 वायु रूपी अदृश्य रस्सियों द्वारा बंधे हुए ये सभी अश्व भ्रमण करते हुए नियमानुसार उन रथों को खींचते हैं। जिस प्रकार ध्रुव से बंधे हुए सूर्य, चंद्र आदि ग्रह गगनमंडल में परिभ्रमण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण ज्योतिर्गण ध्रुव के पीछे पीछे घूमता है। जिस प्रकार नदी के जल में पड़ी हुई नौक जल के साथ बहती जाती है, उसी तरह देवताओं के ग्रह भी वायु के वेग से वहन किए जाते हैं। इसीलिए वे आकाशमंडल में देव ग्रह नाम से पुकारे जाते हैं। आकाशमंडल में जितनी तारकाएं हैं उतनी ही ध्रुव की किरणें भी हैं। ये सभी तारकाएं ध्रुव से संलग्न हैं, इसलिए स्वयं घूमती हुई किरणें उन्हें भी घुमाती हैं। जैसे तेल पेरने वाला चक्र कोल्हू स्वयं घूमता है और अपने से लगी हुई सभी वस्तुओं को घुमाता है, वैसे ही वायु रूपी रस्सी से बंधी हुई ज्योतियां सब ओर भ्रमण करती हैं। वात चक्र से प्रेरित होकर घूमती हुई वे ज्योतियां अलात चक्र, जलती हुई बनेठी की भांति प्रतीत होती हैं। चूंकि वायु उन ज्योतियों को वहन करता है, इसलिए वो प्रवह नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार ध्रुव से बंधा हुआ ये ज्योतिक्षक भ्रमण करता है। इसी प्रकार गगनमंडल में स्थित शिशुमार चक्र में ये ध्रुव तारा में अर्थात ताराओं से युक्त कहे जाते हैं। दिन में जो पाप किया जाता है वह रात्रि में उस चक्र को देखने से नष्ट हो जाता है। शिशुमार चक्र के शरीर में जितनी तारकाएं स्थित हैं, उनका दर्शन कर तथा सर्वथा शिशुमार की आकृति को जानकर मनुष्य उतने ही अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है। उत्तानपाद को उस शिशुमार चक्र का ऊपरी जबड़ा तथा यज्ञ को निचला जबड़ा समझना चाहिए। धर्म उसके मस्तक पर स्थित है। हृदय में नारायण और साध्य गणों को तथा अगले पैरों में अश्विनी कुमारों को जानना चाहिए। वरुण और अर्यमा उसकी पिछली जांघें हैं। शिशन जन्नेन्द्रिय के स्थान पर संवत्स को समझिए और गुदाथान पर मित्र स्थित है। उसकी पूंछ में अग्नि, महेंद्र, मरीचि, कश्यप और ध्रुव स्थित हैं। ताराओं द्वारा निर्मित यह स्तंभ नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और तारागणों के साथ न अस्त होता है न उदय, अपितु ये सभी आकाश में चक्र की तरह उसके मुख की ओर देखते हुए स्थित हैं। ये ध्रुव से अधिकृत होकर आकाश स्थित मेढ़ीभूत सुरश्रेष्ठ ध्रुव की ही प्रदक्षिणा करते हैं। उन अग्निध्र तथा कश्यप के वंश में ध्रुव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये ध्रुव अकेले ही मेरु के अंतर्वर्ती शिखर पर ज्योतिष चक्र को साथ लेकर उसे खींचते हुए भ्रमण करते हैं। उस समय उनका मुख नीचे की ओर रहता। इस प्रकार वे मेरु को प्रकाशित करते हुए उसकी प्रदक्षिणा करते हैं।